पीटीआई ने इलेक्शन कमीशन से अकाउंट छुपाए। स्क्रूटनी रिपोर्ट में इंकशाफ। इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी रिपोर्ट के निकात सामने आ गए। तहरीक इंसाफ ने 70 में से सिर्फ 12 अकाउंट जाहिर किए। 53 बैंक अकाउंट्स और 31 करोड़ रुपए की रकम छुपाई गई। ये सारी पार्टीज का इकट्ठा आए लोगों के सामने, तो मकसद ही ये था कि हम चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन जो है वो तमाम पार्टीज की फंडिंग को एक कंपैरिजन लोगों के सामने रखे। सबसे ज्यादा शफाफ तरीके से पैसा इकट्ठा किया तहरीक इंसाफ ने। स्क्रूटनी कमेटी ने जो रिपोर्ट पेश की वो नून लीग के दौर की है। पीटीआई ने इलेक्शन कमीशन को एक एक पैसे का हिसाब दिया। इलेक्शन कमीशन तमाम पार्टियों के अकाउंट्स की तफसीलात सामने रखे। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का मुतालबा। असद उमर ने कहा तहरीक इंसाफ ने सबसे ज्यादा शफाफ तरीके से पैसा इकट्ठा किया। फंडिंग का पूरा हिसाब मौजूद है। फरूख हबीब बोले इलेक्शन कमीशन फॉरेन फंडिंग केसेस को खुली अदालत में सुने। सबूतों के अंबार इमरान खान समेत पीटीआई को फारिग करने के लिए काफी हैं। मरियम नवाज कहती हैं दूसरों पर इल्जाम लगाने वाली की तलाशी ली गई तो बाल बाल चोरी में डूबा हुआ निकला। एहसन इकबाल ने कहा कि फंडिंग केस ने इमरान खान के चेहरे पर सजा ईमानदारी का मेकअप धो दिया। पीटीआई की चोरी पकड़ी गई। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शाजिया मनी ने कहा तब्दीली तबाही बन गई है। ये माफियाज हैं, इन्हें कमाने के तमाम तरीके मालूम है। देखते हैं इसी तरह वो इमरान खान के साथ भी सलूक कर जाता है। इन्होंने उसको हटा दिया हुआ है और उसका कॉलम भी बंद कर दिया, उसको हटा दिया। आपसे मेरी दरख्वास्त होगी कि इस पे भी करें बात आप, और आप मीर शकील साहब से भी करें। पहले मैं इससे अंदर की खबर तो पूछूं। हसन निसार और इरशाद भट्टी गालियां देते हैं। मजहर अब्बास तंज करते हैं। मरियम नवाज की एक और ऑडियो लीक हो गई। गुफ्तगू में परवेज रशीद ने सहाफियों के नाम लेकर शिकायत की। मरियम ने कहा मैं खुद मीर शकील से पूछूंगी कि इमरान खान पर तनकीद करने वाले तज्जियाकार को प्रोग्राम से क्यों हटाया गया। ऑडियो लीक का मामला सेनेट में जा पहुंचा। कायदे ऐवान वसीम शहजाद ने कहा कि मरियम नवाज कैलिबरी फॉन्ट और खत से तरक्की करती हुई ऑडियो पर आ गई। बताया जाए वज़ीर आज़म की बेटी ने किस हैसियत से वज़ीर इत्तलात को हिदायत दी। नून लीग के सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने जवाब दिया ऑडियो और वीडियो का मीना बाजार हम भी खोल सकते हैं। जिन्होंने आपको ऑडियो दी कल वो आपकी ऑडियो भी किसी को दे देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने मदीना मस्जिद मिसमार करने से रोकने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि अगर स्टे दे दिया तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। इस तरह अपना हुक्म वापस नहीं ले सकते। इतना रिलीफ दे सकते हैं कि हुकूमत को मुतबादिल जगह फराहमी का कह दें। अटॉर्नी जनरल ने मस्जिद की मुतबादिल जगह फराहम करने की यकीन दहानी कराई। सिंध में बल्दियाती बिल के खिलाफ जमात इस्लामी डट गई। सख्त सर्दी के बावजूद असेंबली के बाहर धरना जारी। हाफिज नईम ने कहा कि सिंध हुकूमत ने कराची से इसका आईनी हक छीन लिया। माजी में नुमाइंदगी करने वालों ने कराची का सौदा किया। हम अवामी तहरीक चलाते हैं, कौमियत की नहीं। कि इलेक्ट्रिक ने कराची वालों पर फिर बिजली गिरा दी। टैरिफ फी यूनिट 1 रुपया 7 पैसे महंगा। इजाफा जनवरी के बिलों में वसूल किया जाएगा। सार्फिन पर 1 अरब 90 करोड़ रुपए का असर पड़ेगा। MQM का इजहार तशवीश। कहा कि इलेक्ट्रिक पहले ही कराची की आवाम को महंगी तरीन बिजली फरोख्त के अरबों रुपए कमा रही है। बलोचिस्तान में तूफानी बारिशें, नदी नाले बिफर गए, सड़कें और गलियां डूब गईं। बरसाती पानी घरों में दाखिल। बारिश का सिलसिला 2 रोज तक जारी रहेगा। बलोचिस्तान वाला सिस्टम सिंध में दाखिल हो गया। कराची समेत कई शहरों में बारिश, मौसम सर्द हो गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।